तारीख 7 जुलाई सन 2022 दिन गुरुवार। इस वक्त आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट। मतलब बिना किसी संपादन यानी काट छांट की दो टूक खरी खरी अपने मन की बात, अपने ही बीच की कहानी, मेरी मुझवानी। उम्मीद ही नहीं, ईश्वर पर अटूट विश्वास है कि आप सब कुशल से होंगे। जो श्रोता किसी परेशानी में होने के बावजूद मेरा इस वक्त साथ दे रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना है कि ईश्वर उन्हें परेशानियों से मुक्ति दिलाए। आज बात करते हैं कोरोना को लेकर अमेरिकी अर्थशास्त्री के एक उस बवाली बयान की जिसने अमेरिका के चेहरे पर हवाइयां उड़ा दी हैं और चीन के चेहरे पर रौनक ला दी है। संभव है कि आपकी सोच में कहीं किसी स्तर पर अमेरिकी अर्थशास्त्री की यह दावेदारी हल्की, वाहियात यानी बेमतलब, बेसिर पैर की हो सकती है, मगर ये क्यों भूलते हो कि धुआं वहीं उठता है जहां कभी आग लगी हो। तो फिर अगर ऐसे में मैं अपने और आपके सरोकार की किसी बात पर बेबाकी से चर्चा कर रहा हूं तो भला इसमें कौन सा गुनाह है। दरअसल जब से अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सेस ने दावा किया है कि दुनिया में त्राहिमाम मचाकर करोड़ों बेकसूरों की बलि लेकर उन्हें अकाल मौत की नींद सुला देने वाले कोरोना वायरस का जन्मदाता तो वही अमेरिका है, जो अमेरिका इस वायरस की उत्पत्ति का घड़ा शुरू से ही चीन के सिर पर फोड़ने में जुटा है। दरअसल सन 2019 के अंतिम महीनों में जब से कोरोना वायरस दुनिया में फैला है, तब से ही अमेरिका चीन के वुहान शहर को निशाने पर लगाए हुए है। अमेरिका अभी तक यही दावा करता रहा है कि कोरोना जैसी महामारी का वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ है। धुर विरोधी दुश्मन अमेरिका के इस कथित दावे ने शुरुआत से ही चीन की नींद उड़ा रखी है। उसे सफाई देते नहीं बन रहा है। कहने को अपनी खाल बचाने के लिए चीन लाख चीख चिल्ला रहा है कि उसके देश में वुहान स्थित किसी भी प्रयोगशाला से कोरोना वायरस लीक हुआ ही नहीं है। लेकिन अमेरिका भी कम घाघ नहीं है। अमेरिका ने जिस तरह से चीन के खिलाफ कोरोना को लेकर दावेदारी दुनिया के सामने पेश की, उससे तो क्या दुश्मन क्या दोस्त, सभी देशों ने सीधे सीधे चीन को ही कोरोना वायरस का जन्मदाता या कहिए जन्मभूमि मान लिया है। यह पहला मौका है कि जब से दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया है, तब से पहली बार चीन को मामूली सा चैन महसूस हुआ है। अमेरिका के ही अर्थशास्त्री के इस बयान से कि कोरोना वायरस चीन से नहीं अमेरिका की लैब से लीक हुआ है। अब चीन जोर शोर से अमेरिकी अर्थशास्त्री के इस कथित दावे को दुनिया के कानों में जबरदस्ती ही उड़ेलने पर उतारू है। मगर अमेरिका 2 साल में जब से कोरोना महामारी दुनिया में फैली है, चीन को उसका जन्मदाता बताकर इतना बदनाम कर चुका है कि अब अमेरिकी अर्थशास्त्री के इस दावे के दमखम पर चीख चिल्ला रहे चीन की आवाज दुनिया के किसी भी देश को सुनाई नहीं पड़ रही है या वे सुनना नहीं चाहते हैं। मतलब अमेरिका ने अब से 2 साल पहले अपने दुश्मन नंबर 1 चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए कोरोना नाम के जिस जिन्न को हवा में उछाला था, उसका असर अभी तक दुनिया के देशों पर मौजूद है। ऐसे में अब अमेरिकी अर्थशास्त्री ने अपने ही देश यानी घाघ अमेरिका को ही त्रिशंकु में टांग दिया है। अपने ही अर्थशास्त्री का ये सनसनीखेज बयान या कहिए दावा अमेरिकी हुक्मरानों की नींद उड़ा चुका है। अमेरिकी अर्थशास्त्री के ही इस दावे से चीन बेहद खुश नजर आ रहा है। चीन को लग रहा है कि अगर अमेरिकी अर्थशास्त्री का दावा दमदार निकल आया तो उसके यानी चीन के माथे पर लगा दुनिया भर में कोरोना फैलाने का काला दाग शायद हमेशा हमेशा के लिए मिट सके। हालांकि चीन की इस खुशी और अमेरिकी अर्थशास्त्री के इस बवाली बयान पर अभी हमें और आपको बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बयान है जिसकी पुष्टि किया जाना अभी जरूरी है। क्योंकि दुनिया में किसी के भी द्वारा कोई बयान दे देना भर ही किसी को दागी और किसी को बेदाग साबित करने के लिए काफी नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि अपने ही देश की लैब यानी अमेरिकी लैब से ही कोरोना वायरस लीक होने के अमेरिका के ही किसी अर्थशास्त्री के दावे ने अमेरिका को शक के घेरे में जरूर ला खड़ा कर दिया है। अब यह अमेरिका को साबित करना है कि उसके अपने ही अर्थशास्त्री का दावा गलत है। कोरोना वायरस की जन्मस्थली चीन का वुहान ही है। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सेस ने दुनिया के सामने 2 टूक दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से नहीं अमेरिका की एक लैब से लीक हुआ था। इसके पर्याप्त सबूत उनके पास हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेफरी सेस ने स्पेनिश वैश्वीकरण थिंक टैंक गेट सेंटर के एक प्रोग्राम में बेबाक बयानी करते हुए कहा कि मैंने यानी अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सेस ने कोरोना पर 2 साल तक लैंसेट के लिए एक आयोग की अध्यक्षता की है और उन्हें मतलब जेफरी सेस को पूर्ण रूप से यकीन है कि यह खतरनाक वायरस उनके देश यूएस लैब बायोटेक्नोलॉजी से ही लीक हुआ है। वे आगे कहते हैं कि यह कहना एक भूल है कि कोरोना प्राकृतिक है।
महामारी के 2 साल बाद भी दुनिया के सामने कोरोना वायरस की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। कोरोना वायरस चमगादड़ से लोगों में फैला या एक प्रयोगशाला से लीक हुआ, इस पर लंबे समय से बहस चल रही है। वहीं जेफरी सैस के इस कथित बवाली दावे के समर्थन में अब चीन खुलकर ताल ठोक रहा है। चीनी हुक्मरानों के मुताबिक अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैस के इन दावों की तह तक जाना बहुत जरूरी है। यहाँ अपने श्रोताओं को यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि ये वही अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैस हैं जिन्होंने कुछ वक्त पहले ही कहा था कि महामारी चीनी और अमेरिकी वैज्ञानिकों के बीच किए गए खतरनाक प्रयोग का जानलेवा नतीजा है। बात जब अमेरिका के ही किसी अर्थशास्त्री के ऐसे बवाली दो टूक बयान की हो तो दो टूक चर्चा इस बात का भी कर देना जरूरी समझता हूं कि पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने भी कहा था कि कोविड लैब लीक थ्योरी की जांच कराने की बहुत जरूरत है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी माना था कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही लीक हुआ है। ऐसी दो टूक खरी खरी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल मेरे लौटकर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।